नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की एक और भर्ती के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए एक और भर्ती को लेकर जिसका यहाँ पर रद्द करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, साथ ही यूपी टीईटी और भी तमाम अलग अलग भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर अवश्य कर देना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर बैठना बिल्कुल ना भूलें, जो कि आपको मिलता है पूरे तरीके से फ्री एसएससी, बैंक और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, जिसमें आपको 25 लाख तक के रिवॉर्ड देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट रैंक पर आने वालों को असूस वीवो बुक का लैपटॉप देखने के लिए मिलेगा। सेकंड से लेकर 6 के बीच में अगर आप आते हैं तो सैमसंग के मोबाइल, और 7 से लेकर 16 के बीच में अगर आप आते हैं तो JBL के 2 वायरलेस ईयरफोन भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो अमेजिंग प्राइजेस हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको 100% तक की अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन जो होगी स्कॉलरशिप वो आपको फ्री मिल जाएगी। इसके साथ ही अमेजोन के वाउचर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। 20 फरवरी 2022 को आप सुबह 10 बजे से बैंक एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए 2 बजे से और रेलवे के लिए 5 बजे से एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। एल्गोरिथम 10 लगाकर अभी एनरोल करें। इतना ही नहीं, अनअकैडमी पर कुछ ऑफर्स भी आप सभी के बीच चल रहे हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का आपको एडिशनल मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एसएससी एग्जाम के लिए 2 ईयर की लेते हैं तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके साथ एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए आप रिन्यूअल कराते हैं 1 ईयर के लिए, तब भी आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। सेम आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी के लिए भी लेते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आज गौतम 10 लगाकर अभी सब्सक्रिप्शन लें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के चलते लगभग सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद ही आप सभी को पता है कि सभी शैक्षिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था और धीरे धीरे कहीं न कहीं कोरोना का जो संक्रमण है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन पिछले अगर बात की 10 से 15 दिनों से इस प्रकार के मामलों के अंदर कमी देखने के लिए मिली और धीरे धीरे कहीं न कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है वो पटरी पर लौटती हुई दिखाई दी। ऐसा ही आप सभी ने देखा होगा कि पहले यहाँ पर विद्यालय को खोल दिया गया, लेकिन उसमें से कुछ ही विद्यालय को खोला गया था या कॉलेजों को खोला गया था। अब ऐसे में एक नया आदेश जारी कर दिया गया जो कि सभी के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी आदेश की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से जानकारी दी जाती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सोमवार से सभी स्कूल और कॉलेज को खोल दिया जाएगा। प्रदेश में नर्सरी एवं कक्षा 1 से लेकर बात की जाए सभी शैक्षिक संस्थानों को सोमवार 14 फरवरी से खोले जाने को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। सभी सरकारी निजी कार्यालयों के अंदर पूरी उपस्थिति के साथ कामकाज देखने के लिए मिलेगा। सभी कार्यालय एवं संस्थानों के अंदर कोविड हेल्प डेस्क का स्थापना की जाएगी और इसके अलावा और भी तमाम जानकारियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं। साथ ही अगर बात की जाए और भी कई पाबंदियां यहाँ से हटा दी गई, जैसे कि स्विमिंग पूल के बारे में, वाटर पार्क के बारे में, या फिर अगर बात की जाए इनको लेकर पाबंदियां लगी रहेंगी। रेस्टोरेंट, होटल, रेस्टोरेंट, फूड जॉइंट्स, इसके अलावा सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को यहाँ से और खोल दिया गया धीरे धीरे करके, और भी कई चीज़ों को खोले जाने को लेकर यहाँ से जो आदेश है वो जारी किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर काफ़ी लंबे समय से परेशान थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर ऐलान भी किया था, लेकिन ये भी ठंडे बस्ते में चली गई जब से आचार संहिता लगी। लेकिन अब ऐसे में छात्रों के लिए एक और अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर शासन की तरफ से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। साथ ही चयन प्रक्रिया के अंदर भी काफ़ी बदलाव किया गया है। पहले मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप सभी ने हाल ही में एक भर्ती देखी होगी, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती या फिर माध्यमिक शिक्षक भर्ती, जो आपको देखने के लिए मिलती थी। टीजीटी, पीजीटी, इस तरह की भर्तियां होती हैं जो कि जूनियर के अंदर करवाई जाती हैं। लेकिन अब उन्हीं विद्यालयों के अंदर एडेड प्राथमिक विद्यालय देखने के लिए मिलते हैं जो कि 1 to 5 के लिए होते हैं। अब उसके अंदर शिक्षक भर्तियां नहीं होती थी। शासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार उसके अंदर नियमावली में संशोधन कर दिया गया और उसमें भी ये भर्तियां आप सभी को देखने के लिए मिला करेंगी जो कि बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से की जाएंगी। उसी को लेकर यहाँ से जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया गया है। शासन की तरफ से यहाँ से रिक्त पदों की जो आदेश है वो जारी किया गया है, जिसके लिए 16 फरवरी 2022 तक का समय दिया गया है। इस समय के बीच में यहाँ पे उनके माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी दी जाएगी और जैसी रिक्त पदों की जानकारी मिलती है उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो कार्यवाही है वो यहाँ से शुरू कर दी जाएगी।
जैसा कि मैंने देर शाम को आकर भी आप सभी को जानकारी दी थी कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा शिक्षा निदेशक माध्यमिक के माध्यम से जारी आदेश की अगर बात की जाए, उन्होंने 10 फरवरी 2022 को यहाँ से एक आदेश जारी करते हुए बताया कि एडेड प्राथमिक विद्यालयों के अंदर जो शिक्षकों के पद खाली हैं उसके बारे में सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर पहुँचा दी जाए, साथ ही हार्ड कॉपी पहुँचा दी जाए, जो कि 16/2/2022 को देखने के लिए मिले। मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले यहाँ पर भर्तियाँ देखने के लिए नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसे में शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक प्राथमिक विद्यालयों के अंदर भर्तियां आपको देखने के लिए मिला करेंगी। पदों की संख्या कितनी, शैक्षिक योग्यता क्या होगी, आयु क्या होगी, इसको लेकर एक डिटेल वीडियो आप सभी के लिए बना दिया जाएगा जिससे कि जानकारी मिले। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो 17,000 का इंतजार किया जा रहा है, उसके साथ साथ अगर ये भर्ती भी निकल आती है तो छात्रों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ऐसे में अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसके लिए पहले आपको इंतजार करना पड़ेगा 16 तारीख तक का, जिसमें रिक्त पदों की जानकारी निकल आएगी। और एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि ज़्यादा डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है कि भर्तियां नहीं आएंगी, भर्तियां अवश्य आएंगी, सरकार किसी की भी आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भर्ती बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, तो आप सभी उन्हीं चीज़ों पर फोकस करें जिससे कि आपको आगामी भविष्य के अंदर बेनिफिट मिले। यही वजह है कि आपको यहाँ से तमाम भर्तियों के बारे में जो ऑथेंटिक सूचना है वो आपको देने का कार्य किया जाता है। तो एडेड प्राथमिक विद्यालयों के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर शासन आदेश जारी कर दिया गया है। चयन प्रक्रिया के अंदर बेहतरीन बदलाव किया गया है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्तियाँ होंगी। इसको लेकर पूरी की पूरी नियमावली भी आप सभी के सामने जल्द देखने के लिए मिलेगी और इसका विज्ञापन भी जल्द आने की संभावना है। इसके अलावा 17,000 या 97,000 जिसका इंतजार किया जा रहा है वो कोई नई सरकार बनने के बाद ही जारी होगा, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक और नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी जो कि एडेड प्राथमिक विद्यालयों के अंदर होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है परीक्षाओं के रद्द होने के बारे में या फिर भर्ती को रद्द होने के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि कई भर्तियां रद्द की जाती हैं, कई परीक्षाएं रद्द की जाती हैं और अलग अलग दावे, अलग अलग वादे कर दिए जाते हैं। एक बार फिर से ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि एक और बड़ी परीक्षा यहाँ से रद्द हो गई है और आदेश भी जारी कर दिया गया है। कौन सी वो परीक्षा, उसके बारे में यहाँ से नोटिस जारी किया गया है। अगर बात की जाए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से जारी आदेश को अगर देखें तो यहाँ पे कैंसिलेशन नोटिस आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। सब्जेक्ट लिखा हुआ है कैंसिलेशन पोस्ट ऑफ, अगर बात की जाए कन्वर्सेशन असिस्टेंट पोस्ट को लेकर कोड नंबर आप सभी के सामने यहाँ पर दिया गया है और ये जो विज्ञापन जारी किया गया था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे उनकी तरफ से जानकारी दी जाती है कि इसको फिलहाल कैंसिल कर दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के माध्यम से इस भर्ती परीक्षा को यहाँ से पूरे तरीके से रद्द करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। 9/2/2022 को यहाँ से जो आदेश है वो जारी हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है UPTET 2021, इसके अलावा और भी कई अलग अलग भर्तियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि UPTET 2021 की आंशिकी को लेकर अभ्यर्थी खासे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में PNP के माध्यम से कई अलग अलग जानकारियां निकल कर आ रही हैं। PNP के माध्यम से विषय विशेषज्ञ समिति को विवादित क्वेश्चनों का जो ढांचा बनाकर भेज दिया गया है, ऐसे में उस ढांचे को लेकर उनकी तरफ से इंतजार किया जा रहा है या फिर विषय विशेषज्ञ की तरफ से विचार किया जा रहा है कि किन किन क्वेश्चन पे कॉमन नंबर दिया जाए। अभी तक जो जानकारियां प्राप्त हुई उनके माध्यम से समझें तो 1-2 क्वेश्चन पे कॉमन नंबर दिए जाने की PNP के माध्यम से तैयारी कर ली गई है और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके यहाँ से ऑप्शंस के अंदर बदलाव कर दिए जाएंगे प्राथमिक के अंदर। अगर आप लोग चाहते हैं तो उन क्वेश्चंस को लेकर डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा दिखाते हुए। इसके अलावा अगर बात की जाए एक क्वेश्चन जूनियर के अंदर देखने के लिए मिला है जिसमें आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा। साथ ही 1-2 क्वेश्चनों पर और विचार किया जा रहा है। प्राथमिक के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ 1-2 क्वेश्चन पर ही कॉमन नंबर मिलेंगे। अभी फिलहाल जो प्राथमिक तौर पर यहाँ से जो फैसला लिया गया है वो ये है, लेकिन अभी इन पे और विचार किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो आपत्तियाँ भेजी गई हैं 98 आपत्ति देखने के लिए मिली हैं। 54 हमें प्राथमिक के अंदर है, 44 हमें जूनियर के अंदर देखने के लिए मिली है। इन सभी आपत्तियों पे एक एक करके विचार किया जाएगा। जब सभी आपत्तियों पे विचार कर लिया जाएगा उसके बाद में कौन कौन से क्वेश्चन को लेकर यहाँ से सहमति बनेगी, फिर उसके बाद एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिर उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश जारी किए गए 2017 के मामले को लेकर उन पर भी विचार किया जाएगा और उसके बाद में संशोधित आंसर की जारी होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2-3 क्वेश्चनों को देकर PNP सीधे तौर पर आंसर की जारी कर देगी, क्योंकि 2017 के क्वेश्चन पहले से विवादित हैं। अगर PNP इन क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देती है तो एक बार फिर से मामला न्यायालय में जाएगा और PNP के ऊपर कहीं ना कहीं फंसना लगभग तय है। तो ऐसे में आप लोग इंतजार करिए, 2 क्वेश्चन पे कॉमन और 2 क्वेश्चन की यहाँ से जो ऑप्शन है बदल दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन सही देखने के लिए मिलेंगे। जिन छात्रों ने दोनों में से किसी एक को चुना होगा उसको यहाँ से कॉमन नंबर मिल जाएगा।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए संशोधित आंशिकी जारी कर दी गई। हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर सभी विषयों की संशोधित आंशिकी यहाँ से जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की सभी 47 विषयों की लिखित परीक्षा की संशोधित आंशिकी जारी कर दी गई है। संशोधित आंशिकी को आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई हैं जो कि आप सभी के काम की हैं, लेकिन फिलहाल आपत्तियों के बाद से यहाँ से उनकी तरफ से जो फैसला लिया गया है उसके आधार पर आप सभी के सामने चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आरआरबी एनटीपीसी को लेकर हाई पावर कमेटी के समक्ष यहाँ से जो बात है वो रखी जाएगी। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी को लेकर मतलब एनटीपीसी के परिणाम को लेकर विवाद के बारे में रेलवे के द्वारा गठित पावर कमेटी की तरफ से शनिवार को प्रयागराज पहुंचकर यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लब के अंदर कमेटी के सदस्यों की तरफ से आरआरबी अभ्यर्थियों से मुलाकात की जाएगी, उनकी बातों को सुना जाएगा। इस दौरान सदस्य 2 घंटे बैठकर तमाम अभ्यर्थियों के सुझावों को सुनेंगे और बाद में रेलवे बोर्ड के प्रिंसिपल डायरेक्टर अगर बात की जाए दीपक पीटर के साथ में यहाँ से टीम के साथ ही एक सदस्य की लगभग 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में अभ्यर्थियों के साथ मुलाकात देखने के लिए मिलेगी और इसी के बीच यहाँ से फैसला किया जाएगा कि जो अभ्यर्थियों की मांगे हैं आरआरबी एनटीपीसी को लेकर उसमें कितने सुधार किए जाएं और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिले जिससे कि अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा अभ्यर्थी सैकड़ों गूगल और ईमेल के माध्यम से अपनी जो बातें वो पहुँचाई है, जिसको लेकर पहले ही कमेटी के पास सारी रिपोर्ट पहुँच चुकी है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी की नियुक्ति को यहाँ पे चुनौती दी गई है। ये ओबीसी के अभ्यर्थी कौन से वो आप जानते हैं कि 6,800 के अंदर जो ओबीसी एससी अभ्यर्थी हैं, इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी वाले अभ्यर्थी चाहे वो जनरल के हों, लेकिन जब वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आरक्षण उनको स्पेशल कैटेगरी का मिलता है। इन सभी की यहाँ पे जो नियुक्ति करवानी थी सरकार की तरफ से 6,800 को लेकर फिलहाल इनको यहाँ पे चुनौती दी गई। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, रोज़ एक नई याचिका के बारे में समाचार पत्रों में जानकारी निकल आती है। 6,800 रिक्त पदों की नियुक्ति की शासन आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं अभ्यर्थी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंदर रिक्त रह गए 6,800 पदों पर ओबीसी अभ्यर्थियों के रिक्त रह नहीं गए 6,800 पद जोड़े जाने की बात की जा रही है। अभ्यर्थी को नियुक्ति किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में चले गए। नियुक्ति के लिए 5 जनवरी 2022 को यहाँ से जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया गया था। इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूरे मामले को लेकर जानकारी उपलब्ध कराए जाने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर फिलहाल 6,800 के अभ्यर्थी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी शासन की तरफ से कहा जाता है कि इनको नियुक्तियां दी जाएंगी, तो कभी मामला हाईकोर्ट में चला जाता है, तो कभी हाईकोर्ट की तरफ से ये कह दिया जाता है कि आप पदों को नहीं जोड़ सकते हैं। असल में सही मायनों में देखा जाए तो 6,800 वालों को तो नियुक्ति मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कब मिलेगी, कितना समय लगेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, सरकार फिलहाल चुनाव में बिजी है। अगर हाईकोर्ट ऐसे समय पर कोई आदेश जारी कर भी देती है कि भाई इनको जो नियुक्तियां वो दे दी जाएं, तो कम से कम महीने 2 महीने का समय उनकी तरफ से भी दिया जाएगा। तो महीने 2 महीने के अंदर ही 6,800 को जो नियुक्ति है वो यहाँ से नई सरकार बनने के बाद ही देखने के लिए मिलेगी। उससे पहले 6,800 की नियुक्ति मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भले ही अधिकारियों के माध्यम से गोल गोल घुमाया जा रहा है, अगर सही मायनों में अधिकारी ईमानदार होते और काम कर रहे होते तो अब तक 6,800 की नियुक्ति को लेकर कार्य कर दिया जाता। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश आ जाने के बाद से अधिकारी पहले से ही डरे हुए हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं कई अधिकारियों की बलि चढ़ना भी लगभग तय है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।